मत्ती की किताब उसका 21वां अध्याय 1 पद से लेकर आगे तक पढ़ लीजिएगा। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा, अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहो, प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वो तुरंत उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वो उन पर बैठ गया। और बहुतेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होशाना। धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखिए, अगर आपको पाम संडे, अगर आपको दुख भोग सप्ताह जिसे कहते हैं वो समझना है, अगर आपको गुड फ्राइडे के विषय में समझना है और अगर आपको ईस्टर के विषय में समझना है, अगर आप वाकई समझने के लिए आए हैं, तो आपको इसके हेडिंग पे गौर करना होगा। हेडिंग क्या लिखा है इसमें? लिखा है यीशु मसीह का यरूशलेम में क्या क्या विजय प्रवेश। देखिए, यीशु मसीह के जीत की शुरुआत यहीं से होती है। हालेलुया। यीशु मसीह के जीत की शुरुआत यहीं से होती है। और अगर आप जानते हैं विजय कैसे मिलती है, जय कैसे मिलती है इंसान को? देखिए, विजय बिना लड़े हुए नहीं मिलती। जब आप लड़ते हैं तभी आप जीतते हैं, बिना मेहनत के विजय नहीं मिलती। आपको पता है, चुनाव में लोग खड़े होते हैं, कोई वो फाइट थोड़ी नहीं करते हैं, लेकिन लिखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, बोलते हैं क्या कर रहे हैं, चुनाव क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। बिना लड़े हुए जीत नहीं मिलती, जीतने के लिए लड़ना पड़ता है। आज इसी विषय पे बात करेंगे। देखिए, हार किसी को पसंद नहीं होती। हार किसी को पसंद है? किसी को भी हार पसंद नहीं होती है। मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूं, छोटे से अनाया को, ग्रेसियस को, छोटे छोटे ये तक हारना पसंद नहीं करते हैं। अगर किसी का खिलौना किसी ने निकाल लिया तो वो बिल्कुल जीत अपने आप को सोचता है कि मैं जीत गया हूं। और जो हार जाता है, जिससे छीना जाता है, वो तो खुश हो गया जो छीन के ले गया, और जो हार जाता है वो रोने लग जाता है। वो रोने लग जाता है क्योंकि परमेश्वर ने हमारे अंदर सिस्टम ही ऐसा बनाया है कि हमें हार पसंद नहीं है। हमें क्या है? हारना पसंद नहीं है। और जितने लोग मसीह के पीछे चलते हैं वो तो हारने के लिए बनाए ही नहीं। हालेलुया। वो तो हारने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें हार के उत्सव में लेके हुए फिरता है, जय के उत्सव में वो हमें कहां? जय के उत्सव में लेके फिरता है। अलर्ट रहिएगा, वो दिन न जाने कब आए। हालेलुया, है ना। देखिए, जीतने के लिए 2 बातें लगती है, सिर्फ 2 बातों पे चर्चा होगी। जीतने के लिए कितनी बातें लगती हैं यार? भारी चल जाओ इससे बढ़िया। तो जीतने के लिए कितनी बातें लगती हैं? जीतने के लिए कितनी बातें लगती हैं? 2 बातें लगती हैं। पहली बात है नम्रता। क्या? नम्रता। बिना नम्रता के आप जीत नहीं सकते, जय नहीं पा सकते, है ना। हमें बचपन से ये सुनते आए ना कि यीशु मसीह, पाम संडे के विषय में हमें एक ही बात सुनने की मिलती है कि यीशु मसीह ने उस गधे को चुना क्योंकि वो क्या था? नम्रता का प्रतीक था, है ना। बिना नम्र हुए आपको जीत नहीं मिल सकती। हालेलुया। बिना नम्र हुए आपको जीत नहीं मिल सकती है। 1 कुरिन्थियों 9:24 बताता है कि मसीह दौड़ कैसे होती है, बाद में निकालना भी नहीं। 1 कुरिन्थियों 9:24 बताता है मसीह दौड़ कैसे होती है। लिखा है कि दौड़ ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें आदमी जीत जाए। ऐसी दौड़ होनी चाहिए कि जिसमें इंसान क्या हो? जीते और इनाम पाए, है ना। आपने कभी दौड़ को देखा है? रेस आपने देखी? रेस स्कूल्स में रेस होती है ना। वहां एक स्टार्ट पॉइंट होता है और उस स्टार्ट पॉइंट पे सभी जो दौड़ने वाले धावक रहते हैं वो अपनी पोजीशन लेके उस पे रहते हैं, है ना। लेकिन आपने किसी धावक को, किसी दौड़ने वाले को कभी क्या अकड़ के खड़े होकर देखा हुआ कि वो बोल रहा जी मैं दौड़ने वाला हूं, इधर हाथ हिलाते हुए अकड़ के खड़ा किसी को देखा है? कैसे रहते हैं वो, है ना।
कौन बताएगा पोजीशन करके? कैसे रहते हो बताना जरा, कैसे रहते हैं? दौड़ के लिए क्या पोजीशन होती है? नहीं, इससे भी नीचे रहता है। दौड़ के लिए अगर आपको दौड़ना है तो आपके पंजे जमीन पे और आपके घुटने जमीन पे टिके होने चाहिए। हालेलुया। अगर आप अच्छे धावक हैं तो आपको अपनी अकड़ को छोड़ना पड़ेगा, अपने फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाना पड़ेगा, आपको अपने घुटनों पर आना पड़ेगा। जब तक आप अपनी अकड़ को नहीं छोड़ेंगे कि मैं तो दौड़ने वाला हूं, आपको वो अकड़ कभी जीत नहीं दिलाएगी। आपको आपके पंजे, आपके घुटने जमीन पे जब होंगे, आपके हाथ जमीन पे जब होंगे, वो आपको एक अच्छी पोजीशन पे दिखाएगा और वही पोजीशन आपको जीत की तरफ ले जाएगी। हालेलुया। देखिए, एक अकड़ू आदमी की एक और पहचान होती है। एक और पहचान उसकी होती है कि वो दूसरे की तारीफ नहीं सुनता। वो न तो किसी की तारीफ करता है और न किसी की तारीफ सुन सकता है। किसी को बोला कि भाई साहब आपका कोट अच्छा लग रहा है, हमारे पास भी 10 पड़े हुए ऐसे, कौन सी बड़ी बात है। किसी की तारीफ करना सुनना उसके बस की नहीं होती है कि आपका सूट अच्छा लगता है, मेरे पास भी 6 पड़े हुए थे पहले, मैंने तो किसी को दे दिया, मेरे को अच्छा लगा। मतलब किसी की तारीफ को क्या है, न कर सकता है न सुन सकता है। कई लोगों के चर्च में ना आने की वजह भी ये होती है, आपको हैरत होगी, कई लोगों की चर्च में ना आने की वजह भी ये होती है क्योंकि यहां पर तो भाई साहब आपको तारीफ करनी पड़ेगी, और यहां पर तारीफ अगर नहीं भी करोगे आप तो तारीफ आपको सुननी पड़ेगी, है ना। क्योंकि यहां पे हम इकट्ठा हुए हैं तो स्तुति और प्रशंसा के लिए, यहां पर हम इकट्ठा हुए हैं तो तारीफ करने के लिए, है ना। अगर हम चुप भी बैठे हैं भूत की तरह तो हमें सुनना पड़ता है ना, सुनना तो पड़ेगा ही। इसलिए क्या है, कई लोग इसलिए भी नहीं आते। देखिए, हम जीतना तो चाहते हैं लेकिन बिना नम्रता के। हम जीतना तो चाहते हैं लेकिन बिना मतलब अकड़ के साथ हम जीतना चाहते हैं। यीशु मसीह कहता है कि गेहूं का दाना जब तक भूमि पर गिरकर मर नहीं जाता वो फल नहीं ला सकता, है ना। गेहूं का दाना जब तक भूमि में गिरकर मर नहीं जाता वो फल नहीं ला सकता, है ना। एक सिस्टर थी, पिछले 1.5 साल पुरानी बात हो गई इस बात को, है ना। और उन्होंने कहा कि भैया मुझे लगभग यीशु मसीह को जाने में 3 साल हो गए। 3 साल मुझे जाने हुए यीशु मसीह को, और मैं चाहती हूं कि मैं सिर्फ आपसे ही बैप्टिज्म लूं, मैं सिर्फ आपसे ही बैप्टिज्म लेना चाहती हूं। तो मैंने उनसे कहा कि जो पास्टर आपको प्रीच करते हैं, जो आपको टीच करते हैं, जिन्होंने आपको सुसमाचार सुनाया, जिनके साथ आप कनेक्टेड, आप उन चाहिए तो ये था कि आप उनसे बैप्टिज्म लो। आप उनसे क्यों बैप्टिज्म नहीं लेना चाहती? कहती है कि वो मुझे पसंद नहीं है, वो मुझे पसंद नहीं है, और अगर वो मुझे कई बार बोल चुके हैं लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आते। और अगर वो मुझसे पूछेंगे भी कि आप बैप्टिज्म ले लिया है या लेना चाहती है तो मैं उनको मना कर दूंगी, मैं बोलूंगी मैं अभी तैयार नहीं हूं और मैं चुपके से आपसे बैप्टिज्म ले लूं। मैंने उनसे कहा कि मुझे क्षमा करिए, मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बैप्टिज्म नहीं दे सकता, क्योंकि भले आपको यीशु को जाने में 3 साल हो गए लेकिन मैं आपको गाड़ नहीं सकता क्योंकि आप अभी तक मरी नहीं। हालेलुया। और जो मर जाता है उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कौन गाड़ रहा है ना। पुनरुत्थान सबको चाहिए लेकिन बिना मरे भी, सबको पुनरुत्थान चाहिए। हम पुनरुत्थान के सहभागी होना चाहते हैं, लेकिन गेहूं का दाना जब तक भूमि में गिरकर मरेगा नहीं, वो उत्पन्न कैसा होगा, वो फल कैसे लाएगा, वो पुनरुत्थानित कैसे होगा? बिना नम्रता के आप यीशु के साथ विजय प्रवेश नहीं कर सकते। तो एक तो हमारे जीवन में ये अकड़ नहीं होनी चाहिए, और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुस्ती नहीं होनी चाहिए। क्या? सुस्ती नहीं होनी चाहिए। देखिए, परमेश्वर की किताब में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। आपकी मूर्खता चल जाएगी, आपका गधा वालापन चल जाएगा, लेकिन आपकी सुस्ती नहीं चलेगी, आपकी सुस्ती नहीं चलेगी, है ना। आपको पता है गधे को मूर्ख जरूर बोलते हैं, लेकिन एक ऐसा प्राणी है जो सुस्ती नहीं होता कभी, है ना, जिसमें कोई आलस ही नहीं है ना, जो कभी कंफर्टेबल नहीं होता, कभी लेटता नहीं है, सोता भी तो कैसे है, खड़े खड़े सोता है ना। आपको पता है ना, कभी लेट के भी नहीं सोता, कभी कंफर्टेबल नहीं होता, है ना। खैर, इस घटना का महत्वपूर्ण किरदार ये गधा है, लेकिन वहां पर सिर्फ गधे का बच्चा नहीं था। वहां पर सिर्फ गधे का बच्चा था क्या? सिर्फ गधे का बच्चा नहीं था, लेकिन वहां पर यीशु मसीह को चाहने वालों की एक बड़ी भीड़ थी। हालेलुया। एक बड़ी भीड़ थी जिसने वहां यरूशलेम में हलचल मचा दी। जिसने क्या किया? लिखा था भी ना, जिसने यरूशलेम में क्या कर दी?
हलचल मचा दी, है ना। देखिए इस भीड़ को इनके नाम के द्वारा, इनकी बोली के द्वारा, इनकी भाषा के द्वारा, इनके रंग रूप, इनके भेष के द्वारा नहीं पहचाना जा सकता था। बहुत मुश्किल था इस बात से पहचानना कि कौन कहां से है, कौन क्या है, किसका क्या नाम है। लेकिन एक चीज थी जिसके द्वारा ये सब एक साथ पहचाने जा सकते थे, वो था इनका उत्साह। हालेलुया। वो इनका उत्साह था, वो उत्साह, उनका उत्साह यरूशलेम की गलियों में, सड़कों में, मोहल्लों में क्या कर रहा था? हलचल मचा दे रहा था। हालेलुया। क्या कर रहा था? हलचल मचा दे रहा था। और एक ऐसा नारा जो आज तक किसी ने नहीं सुना था, एक ऐसा नारा जो कहीं नहीं लिखा गया था। वो नारा क्या था? इतना हल्का वो नारा था, होसन्ना, धन्य है इजराइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। जो प्रभु के नाम से आता है। देखिए इस भीड़ को किसी ने नहीं सिखाया था, इस भीड़ को किसी ने सिखाया था कि होसन्ना के नारे लगाओ, इस भीड़ को किसी ने नहीं सिखाया था। लेकिन पवित्र आत्मा ने इनको इतने जोश से भर दिया था कि ये जो पब्लिक थी ये पुकारती, चिल्लाती थी और बड़े जोश से नारे लगाती थी, होसन्ना। क्या? होसन्ना। कहिए होसन्ना, है ना। देखिए मैं आपको एक रिवील करता हूं एक चीज। जब यीशु मसीह आएगा तो आप बोलेंगे अब यीशु सत्संग की कलीसिया खड़ी हो जाए, तो आप कौन सा नारा बोलेंगे? यही नारा आप उस समय भी बोलेंगे, है ना। उस समय अगर आपकी आवाज ऐसी रहेगी तो बोलेंगे इनको साइड करो, पहले इनको पीछे वालों को आन दो, है ना। कहिए होसन्ना, है ना। देखिए एक चीज याद रखिए, भले आप उस गधे के समान बने हो ना बने, बहुत मुश्किल है। आप उस गधे के समान बने हो ना बने हो, लेकिन इस भीड़ के समान जरूर बनिए। इस भीड़ के समान जरूर बनिए। इस भीड़ में शामिल होने का मौका मत खोइए। इस भीड़ में शामिल होने का मौका मत खोइए। उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा निरंतर हमारे मुख से होती रहे। हालेलुया। उसकी निरंतर हमारे मुख से उसकी स्तुति और प्रशंसा क्या है? होती रहे, है ना। अगर हमारी स्तुति और हमारी प्रशंसा से, हमारे जय जयकार से किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो होने दो। मेरा मन तो, मेरे बड़ी इच्छा तो ये थी कि हम नीचे से होसन्ना के नारे लगा के आते हैं। और मैंने अपनी मन की इच्छा को कुछ लोगों में प्रकट भी किया था कि मैं चाहता हूं कि ऐसा कुछ हो, कि होना चाहिए ऐसा कुछ कि हम वहां से होसन्ना के नारे लगाते आए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन अगली बार से कि मेरे मन की इच्छा ऐसा जरूर कीजिएगा। अगर मैं यहाँ रहूंगा तब भी ठीक है, नहीं भी रहूंगा जरूर इस बात को कीजिएगा कि हम क्या करें, अपने खजूर की डालियां हाथ में लेके और होसन्ना के नारे लगाते हुए आए। हालेलुया। हम क्या करें? होसन्ना के नारे लगाते आए। कहिए धन्य है वो परमेश्वर जो, धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। जो प्रभु के नाम से आता है, इसलिए हम चिल्ला चिल्ला कर क्या कहें? होसन्ना। क्या? होसन्ना बोलते रहिए। हाँ होसन्ना। देखिए क्योंकि लिखा इसी के आगे, इसी वचन के कॉन्टेक्स्ट में कहीं लिखा है कि अगर आप चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। सो हम सब खड़े हो जाएंगे। कोई अगर कोई अच्छा से कोई नारा लगाना जानता तो यहाँ पे खड़े हो जाए, होसन्ना के नारे हम लगाएंगे।